Hello everyone, welcome to Heartly Medico. In this video we will learn about क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग एक ऐसी नर्सिंग होती है जो कि बेसिकली डील करते हैं जो कि उन पेशेंट्स में जो कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हों या फिर क्रिटिकल इल पेशेंट से जिनको एक स्पेशलाइज केयर की ज़रूरत हो। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग एक स्पेशलिटी है जो कि ट्रीट करती है क्रिटिकल इल पेशेंट्स को, जो इंजर्ड पेशेंट्स को प्री मेडिकल सेटिंग में, पोस्ट मेडिकल सेटिंग में, और एक ब्रॉड रेंज ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग स्पेशलिटी है जो कि इफेक्टिव केयर देती है पेशेंट को जो कि बहुत सारी सेवरल इंजरीज से या फिर लाइफ स्टाइल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। सो क्रिटिकल केयर यूनिट्स में क्या होता है, बेसिक पेशेंट केयर हमें देना होता है और एक एडवांस नर्सिंग केयर हमें देनी होती है। इसमें हम कौन कौन से इलनेसेस से डील कर रहे होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो गया, कार्डियक फेलियर हो गया, शॉक हो गया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, ट्रॉमा की इंजरी हो गई, मेटाबॉलिक इंजरी हो गई, रीनल डिसऑर्डर हो गया, सर्जरी, कैंसर हो गया। इन सब पे हमें जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंडर आते हैं, इन इलनेसेस से वी यूजली हेल्प द पेशेंट टू बी ट्रीटेड विथ। तो बेसिक पेशेंट केयर में हमें देना क्या होता है, इट शुड इन्वॉल्व पेशेंट के वुंड का जो क्लीनिंग है और बैंडेजिंग है वो, और वाइटल्स का लेना, पेशेंट को टर्न और मूव करना, पेशेंट को बाथिंग करना, ये आता है हमारा बेसिक पेशेंट केयर में। और एडवांस पेशेंट केयर में क्या आता है, जैसे हमें प्रॉपर्ली उनको मॉनिटर करना, उसके बाद जो सटल चेंजेस होते हैं, भाई क्रिटिकल इल पेशेंट है वो कभी भी चेंज, मतलब ऐसा नहीं कि आपको वो वार्निंग देके चेंज होगा, इट कैन बी चेंज सडनली। तो कॉम्प्लेक्स पेशेंट केयर प्लान बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना एक रोल होता है। फिर उसके बाद एक्सटेंसिव जो मेडिकेशन प्रोटोकॉल्स, आइनोड्रॉप्स चल रहे हैं, डिफरेंट मेडिसिन चल रही हैं, उनको प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करना, और जो भी सपोर्ट इक्विपमेंट है उनको ट्रैक करना, लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट जैसे अपना वेंटिलेटर हो गया और ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन, आईवी मेडिकेशंस, उनको कार्डियक मॉनिटर करना, कैथेटर केयर करना, ड्रेसिंग, ये सब होता है एडवांस नर्सिंग केयर में। तो जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग है उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपनी हेल्थ केयर टीम मेंबर के साथ इवैल्यूएट करना, प्लान करना और इंप्लीमेंट करना पेशेंट केयर प्लान्स को, और ओरली आमिड ड्रग्स या फिर सबकटेनियसली या फिर जो आईवी ड्रग्स है उन जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उनको प्रिपेयर करके एडमिनिस्टर करना, और उनको जो पेशेंट की बेड साइड केयर है जो कि बेसिक केयर होती है, कैथेटर केयर और ड्रेसिंग चेंजेस, मूव करना, वाइटल साइंस लेना, बेसिकली वो जो भी पेशेंट्स वेंटिलेटर्स पे हैं या फिर कैथेटराइज हैं तो उनके, या फिर कार्डियक इशूज़ वाले हैं, उनके कोई भी सर्टेन चेंज को मॉनिटर करना, कोई भी अगर आपने मेडिकेशन दिया उसका कुछ रिएक्शन हो गया है उसको रिपोर्ट करना, जो भी टेस्ट ऑर्डर्स हैं यानी कि जो ब्लड टेस्ट ऑर्डर्स हैं उनको इवैल्यूएट करना, या फिर जो भी डायग्नोस्टिक है जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे, ये सारी चीज़ें उनको ऑर्डर हैं तो उनको आपको करवाना, और फिर उनको एसेस करके पेशेंट की कंडीशन के बारे में देखना कि क्या कंडीशन चेंजेस हुई हैं, फिर क्विकली आइडेंटिफाई करना कि अगर कोई पेशेंट डिग्रेड हो रहा है यानी कि जो और ख़राब हो रहा, उसकी कंडीशन ख़राब हो रही है, तो जो अपनी बाकी टीम मेंबर है फिर उनको अलर्ट कर देना, और जो भी हमारा मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनको मॉनिटर करना और एडजस्ट करना, जैसे कि अपने वेंटिलेटर्स हो गए, ऑक्सीजन पंप्स हो गए, कितने लीटर ऑक्सीजन डिलीवर करना, ये सारी चीज़ें, और एक पेशेंट का एडवोकेट बनना कि जो पेशेंट के जैसे बिलीफ्स हैं, फिर वैल्यूज़ हैं, उनको एक्नॉलेज करके उसके बाद पेशेंट के लिए जो अच्छा है वो करना, और ये कम्युनिकेट करना पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पेशेंट की कंडीशन के बारे में, और जो भी चीज़ें हैं उनको एक राइट वे में उनसे कन्वे करना, और पेशेंट को एक कंफर्ट प्रोवाइड करना, या फिर एंड ऑफ लाइफ केयर, जैसे कोई सीरियस पेशेंट है तो उनको एंड ऑफ लाइफ केयर प्रोवाइड करना। सो मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकली पेशेंट होते हैं, क्रिटिकल केयर नर्स होती है और क्रिटिकल केयर एनवायरमेंट होता है। तो क्रिटिकली इल जो पेशेंट है वो तो वैसे ही डिस्ट्रेस में, वो तो एक लाइफ थ्रेटनिंग जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको तो वो है ही, तो उसके जो हाई रिस्क हैं, जो हाई रिस्क में है ये पेशेंट वो होते हैं, और जो क्रिटिकली पेशेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर किसी को पता है कि उसको एक कोई डिजीज़ है जो कि उसकी हेल्थ को ख़राब कर देगी, तो पेशेंट क्या बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो फिर उसको इंटेंस उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको देखना, और एक नर्सिंग जो आपका केयर प्लान है उसको अच्छे से बनाना, जिसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स यानी कि आपका जो पेशेंट है उसको एक ऑप्टिमल अप्रोप्रिएट यानी कि जो ज़रूरत है वो केयर को प्रोवाइड करना, उसके जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको कम करना, आप जब भी पेशेंट केयर दे रहे हो तो उसको कंपैशनेट होकर एक सपोर्टिव केयर देना है, विद डिग्निटी देना, ऐसा नहीं कि अगर वो डिग्रेड हो रहा है तो आप उसको कोई डिग्निटी ना दिखाओ। एंड ऑफ लाइफ केयर भी अगर आप दे रहे हो तो उसकी डिग्निटी होनी चाहिए, ह्यूमननेस होनी चाहिए, इन्फॉर्म करना कि आप क्या उसको क्या डिजीज़ है, क्या डिजीज़ प्रोसेस है ये, फिर जो भी रिलेटिव्स हैं, केयर गिवर्स हैं, उसके साथ उनको भी सपोर्ट करना। फिर जब भी का पेशेंट एडमिट है आईसीयू में तो उसका एक फियर ऑफ डेथ रहता है, और उसको एक डर ये भी रहता कि अगर मैं सर्वाइव कर गया तो उसके बाद में मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आती है पेन या फिर डिस्कम्फर्ट की वजह से, फिर बहुत सारी चीज़ों में वो खुद से अपने डिसीजंस में नहीं ले पाता, फिर धीरे धीरे उसको लाइफ अपने आप को लेके जो एक सेल्फ एस्टीम होता है वो भी कम होने लगता है। सो क्रिटिकल केयर ये होती है। अब देखेंगे क्रिटिकल केयर मोमेंट में क्या क्या होते हैं। तो क्रिटिकल केयर मोमेंट में फिजिकल जो सेटअप एंड स्टैंडर्ड्स हैं कि जो पेशेंट विजिबिलिटी है मैक्सिमम होनी चाहिए उनको प्राइवेसी के साथ, यानी कि कर्टन्स लगे होने चाहिए जहाँ भी आईसीयू के पेशेंट्स हैं, ताकि उनको एक प्राइवेसी प्रोवाइड कर सकें ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट। फिर जो पेशेंट्स हैं उनको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी जैसे कि कार्डियक टेबल्स वगैरह होनी चाहिए, जैसे कि वो ईजिली खा सकें, सेफ्टी होनी चाहिए, साइड रेल्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर मोबिलिटी इक्विपमेंट होने चाहिए, फिर उनको सपोर्ट सिस्टम करने के लिए फिर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि उनको हेल्प करे कि आप रिकवर कर जाओ, आपके ऑप्टिमल डेली केयर आप जो दे रहे हो उसके साथ एक इन्वायरमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो, अगर वो पेन पे है तो वो पेन भी इतनी आसानी से कि वो उसे रिकवर कर जाए। फिर क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, सेंट्रल स्टेशन होता है, सेंट्रल मॉनिटर होता है, फिर कार्डियक मॉनिटर्स होते हैं, हीमोडायनेमिक प्रेशर मॉनिटर्स, नॉन इन्वेजिव प्रेशर मॉनिटर्स होते हैं, इंट्यूबेशन के गैजेट्स होते हैं, मैनुअली सस्टिटेटर बैग होता है, डिफिब्रिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है। सो लेस्ट अब हम देखते हैं कि
क्रिटिकल केयर नर्सेज कहाँ मेनली काम करते हैं? दे वर्क इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स, ऑल वी नो दैट इज ICU, पेडियाट्रिक ICU, नियोनेटल ICU, कार्डिक केयर यूनिट्स, कार्डिक कैथेटर लैब, प्रोग्रेसिव केयर यूनिट्स, रिकवरी रूम, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर डिपार्टमेंट, केयर यूनिट्स हो गया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया। और जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे ICU में अगर कोई पेशेंट एडमिट है या फिर कार्डिक केयर यूनिट में कोई पेशेंट एडमिट है, तो हमको मेक श्योर करना है कि जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो एडमिशन है, वो एक प्रोटोकॉल पे हम रहें, उसी प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है। फिर हमें एकदम अपनी बेस्ट बेटर केयर पेशेंट केयर हमें प्रोवाइड करनी है, करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो देना चाहिए वो देना है, और एक इंटेंसिव नर्सिंग केयर जो होती है वो हमें प्रोवाइड करनी है। तो इसकी पॉलिसीज़ क्या है कि आप जो भी अगर ICU में काम कर रहे हो तो आप बिना ऑर्डर के आप कोई भी प्रोसीजर नहीं करना है या फिर कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करनी। तो सारे जो ICU में एडमिटेड पेशेंट होते हैं उनको रिटन डॉक्टर्स ऑर्डर होने चाहिए, कंसेंट साइन होना चाहिए पेशेंट से या फिर पेशेंट के, अगर पेशेंट नहीं कर सकता, पेशेंट के रिलेटिव से। फिर जो भी ICU में एडमिटेड पेशेंट हैं उनको ट्रीट करना चाहिए बाई ट्रीटिंग कंसल्टेंट, उनको देखना चाहिए, ICU इंटेंसिविस्ट होने चाहिए या फिर एनेस्थेटिस्ट होने चाहिए, कार्डिक केयर ICU नर्स, ये सब के द्वारा उनको ट्रीट होना चाहिए। यानी कि जो भी ऑन ड्यूटी हैं, जैसे कि अपने हो गए नर्सेज, ICU के नर्सेज हो गए, ICU के इंटेंसिविस्ट हो गए, एनेस्थेटिस्ट हो गए, इनसे तो पेशेंट है उसको जब भी हम ICU से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनके साथ एक स्टाफ नर्स होनी चाहिए जो कि पेशेंट को ट्रांसफ़र करें। और जो अगर एक यानी कि अगर पेशेंट अगर ICU से ट्रांसफ़र हो रहा है और अगर पेशेंट इंटुबेटेड है तो एक रेजिडेंट डॉक्टर साथ में होना चाहिए उसको जब भी शिफ्ट हो रहा है। फिर उसके जैसे अगर पेशेंट आपका ICU में एडमिटेड है तो जब भी पेशेंट एडमिट हो रहा है ICU में, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना है जो भी आपके ड्यूटी डॉक्टर हैं कि एक पेशेंट हमारा ICU में एडमिट हो रहा है, उसके ने जो क्लोथ्स पहने हुए हैं उसको हॉस्पिटल वार्ड में चेंज करना है। जैसे ही वो ICU में आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को बेड प्रोवाइड करना है और प्रॉपर उसको ट्रांसफ़र करना है बेड टू बेड। फिर जो भी अपने पास कार्डिक मॉनिटर्स हैं उसको कनेक्ट करना है, उसके वाइटल साइंस चेक करने हैं। फिर पेशेंट का जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड है, यानी कि उसने कहाँ दिखाया, उसको क्या डिजीज़ थी, वो सब रिकॉर्ड करना है। उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है, बेहोश है, क्या है, वो हमें रिकॉर्ड करना है। कोई भी प्रोसीजर का डॉक्टर्स कर रहे हैं तो उनको हमें असिस्ट करना है। फिर ICU को जो ड्रग प्रोटोकॉल्स हैं, जो डिफरेंट एनोट्रॉप ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड करना है। जो डिफरेंट पेशेंट डाटा है उसको एडमिशन लॉग बुक में यानी कि एंट्री करना है, एडमिशन एंट्री करना है। फिर जो नेम है पेशेंट्स का वो लिखना है, कौन से अटेंडिंग डॉक्टर्स हैं उनको एक कलर कोडेड पेपर में लिखना है ऑन द डोर। फिर जो डायरेक्टरी डिपार्टमेंट है उनको डाइट बता देना कि आप ये डाटा को प्रोवाइड करनी है। फिर जो पेशेंट की नीड्स हैं उनको असिस्ट करना है कि आप भाई पेशेंट की क्या नीड है। और फिर जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया उन सब की फाइंडिंग्स को आपको रिकॉर्ड करना है, यानी कि आप जो भी कर रहे हो आप इन रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर इक्विपमेंट क्या होता है ICU में, चेस्ट ट्यूब, क्या एक ट्यूब इंसर्टेड, यानी कि चेस्ट ट्यूब मेनली क्यों डालते हैं, अगर कोई एयर है चेस्ट में उसको रिमूव करने के लिए, एयर या फिर फ्लूइड, फॉलिस कैथेटर, पेशेंट पेशाब नहीं कर रहा, यूरिन पास नहीं कर रहा तो उसका यूरिन ड्रेनेज कैथेटर डालते हैं। गैस्ट्रिक ट्यूब क्यों डालते हैं, जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं वो रिगर्जिटेट ना हो पेट पे, सो उसके लिए हम फीडिंग ट्यूब डालते हैं। या फिर जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं उसके लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब क्यों, जैसे पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पा रहा तो वो नोज से इंसर्ट करते हैं या फिर माउथ से इंसर्ट करते हैं ट्रेकिया में, जो कि हेल्प करता है पेशेंट को सांस लेने में। एक मॉनिटर बॉक्स होता है जो कि जितने भी वाइटल साइंसेस की हार्ट रेट पल्स या फिर SpO2 को मॉनिटर करता है। फिर एक CVP लाइन होती है, जैसे अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें किसी को यानी कि बहुत लंबे टाइम तक IV फ्लूइड देना है तो इसके लिए CVP लाइन एक अटैच, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन अटैच होती है जिससे कि हम इजीली फ्लूइड उसको दे सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर जो कि आपके फिंगर पे लगा होता है, जो क्या मॉनिटर करता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, दैट इज़ मेनली 100 होना चाहिए। वेंटिलेटर मशीन क्या करती है, पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करती है लंग्स में जिससे कि पेशेंट कैन ईजिली ब्रीथ। ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द कार्डिक मॉनिटर। इसमें आपका पल्स रेट बताता है, ब्लड प्रेशर बताता है, उसके बाद इस पर BP भी बताता है ये, और टेम्परेचर चेंजेस हैं वो भी बताता है। दिस इज़ द SpO2 मॉनिटर, ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो कि पल्स रेट बताता है और SpO2 बताता है। नेक्स्ट इज ये वेंटिलेटर, ये हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देने में हेल्प करता है, जो कि सीवियर इल पेशेंट होते हैं जो कि खुद से सांस नहीं ले सकते या फिर जिनको ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम रहता है, तो उनको हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं एंड थ्रू दिस वेंटिलेटर मशीन वी कैन ईजिली प्रोवाइड देम ऑक्सीजन जिससे कि वो प्रॉपर्ली सांस ले पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।